हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का ब्लैक बोर्ड कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में दो प्रश्नावली हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 8.1 और 8.2। आज हम देखेंगे 8.3। 8.3 ये जो सवाल है क्या है, एक्चुअली पूरक कोणों पे बेस्ड है। पूरक कोण बेसिकली क्या होता है? जब पूरक कोण दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। θ1 प्लस θ2 दो कोण हुआ, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो इसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। इसी बेस पे क्या है? पूरक कोणों के अनुपात पे बेस्ड आज का सवाल है। पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का सम 90 डिग्री होता है। इस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर आपको फॉर्मूला समझना है तो इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी मैं इस पे बना चुका हूँ, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक थीटा। और क्या बचेगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये हमारा क्या है? 6 फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर बेस्ड आज का हमारा सवाल है। तो हम देखते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? साइन 18 बटा कॉस 72 का मान लिखना है। दोनों का हम क्या पढ़ रहे? पूरा कोणों पे बेस्ड त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं। तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 72 पर 18 कितना हुआ? 90 डिग्री। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन 18 को क्या लिख देते हैं? 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। कॉस 72 साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 72 बटा कॉस 72, ऊपर नीचे सेम। आंसर मेरा कितना आ गया? 1। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है tan 26 बटा cot 64। x का मान कितना होगा? देखिए दोनों का मान देखिए, 64 और 26 कितना होता है? 90 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan 26 को 90 माइनस 64, 90 में से 64 हटा ये 26 आ जाएगा। cot को हम cot में ही छोड़ देंगे। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा की जगह पे 64 है, 64 डिवाइडेड बाई cot 64। cot से cot चला गया। आंसर कितना आया मेरा? 1। क्लियर? चलिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? कॉस 18 माइनस साइन 42 का मान कितना होगा? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात θ1 प्लस θ2 कितना के बराबर होगा? 90 के बराबर। देखिए तो दोनों जोड़िए, 48 और 42 कितना? 90। पूरा कोण तो बन रहा है। हम इसे क्या करते हैं? चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसे क्या लिखेंगे? कॉस 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन 42 में से साइन 42 गया, साइन 42 में से साइन 42 गया 0। यही मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। क्लियर? चौथा सवाल कह रहा है कि कॉसेक 31 में से सेक 59 घटेगा तो कितना होगा? देखिए दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है। तो हम इसे या इसे किसी एक को चेंज करते हैं। हम पहला को चेंज करते हैं। कॉसेक 31 को क्या लिखेंगे? 90 में से 59 31 लिख सकते हैं, माइनस सेक 59। सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। इसे हम क्या लिखेंगे? सेक 59 माइनस सेक 59। सेक में से सेक गया 0। सवाल नंबर 2 देखते हैं। क्या दिखाना है कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 सब के बराबर कितना होता है? 1 के बराबर होता है। चलिए देखते हैं। LHS tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। अब हम देखते हैं कि किन दोनों कोणों का सम क्या है? 90 है। 48 प्लस 23 90 नहीं। 48 और 42 कितना होता है? 90। 23 और 67 कितना होता है? 90। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे।
तो हम क्या करते हैं, टेन 48 को हम क्या लिख देते हैं, टेन 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। अब इसे एज इट इज छोड़ देंगे, इसे चेंज करेंगे, इसे क्या लिख देते हैं, टेन 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। इसको जस के तस छोड़ देंगे, टेन 42, क्योंकि इसके साथ वाला जो था उसको हमने चेंज कर दिया, इसके साथ वाला भी चेंज हो गया, तो इसे हम जैसे उसी तरह छोड़ देंगे, टेन 67। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट 42, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो टेन 42, टेन 67। चूंकि हम जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 42, टेन 42, कॉट 67, टेन 67, टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, 1 इंटू 1 बराबर 1, बराबर कितना हो गया, RHS। ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। सवाल नंबर दूसरा का दूसरा देखते हैं, कर है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर कितना होता है, 0 होता है। देखते हैं, LHS बराबर cos 38 cos 52 sin 38 sin 52, दोनों का सम देखिए कितना है, 90 है। यहाँ भी दोनों का सम 90 है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे, इन दोनों को जस के तस छोड़ देंगे। तो हम cos 38 को क्या लिख देते हैं, cos 90 माइनस 52, cos 52 को क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 38 माइनस sin 38 sin 52, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 52 sin 38 माइनस sin 38 sin 52, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 38 sin 52 माइनस sin 38 sin 52, ऐसे चला गया, क्या बचा, 0। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। आगे 0 बराबर RHS, ये हमारा क्या कहे, प्रूव्ड। देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल 3 कहना है कि यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 के, जहां 2a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, दिया हुआ tan 2a बराबर क्या है, cot a माइनस 18 है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों में क्या है, पूरक रिलेशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं tan और cot में रिलेशन है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं, क्या है, या तो लिख सकते हैं, ये हो सकता है कि अगर दोनों आपस में बराबर तो दोनों कोणों का योग क्या हो सकता है, 90 डिग्री। यहाँ से ये भी हम लिख सकते हैं, tan और cot है तो 2a प्लस a माइनस 18 बराबर कितना, 90। 2a कितना, 3a माइनस 18 इक्वल टू 90, 3a इक्वल टू 90 प्लस कितना, 18, 3a 90 प्लस 18 कितना होता है, 108। a बराबर 108 बटा 3, 3 से कटा, a बराबर कितना आया, 36 डिग्री। a का हमसे मान पूछ रहा था। ये को हम दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, हम इसे दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन क्या कह रहा है, tan 2a बराबर कितना है, cot a माइनस 18 के। तो हम tan a को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो देखिए यहाँ भी cot है, यहाँ भी cot है, तो दोनों एंगल को क्या करिए, आपस में कंपेयर कीजिए, बराबर कर दीजिए। इसका मतलब 9 माइनस 2a
बराबर है ए माइनस 18 क्या है, ए को उधर ले जाते हैं, 18 को इधर ले आते हैं, 90 माइनस में इधर आया क्या हो जाएगा प्लस में 18, ए माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 90 और 18 108 बराबर 3 है। तो 3a इक्वल टू कितना 108, a इक्वल टू 108 बटा 3 36, यानी a बराबर क्या है 36 डिग्री। यही मेरा क्या होगा आंसर। देखिए इससे भी 36 आया, इससे भी 36, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे उससे आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करना है कि a प्लस b कितना है 90 डिग्री है। चलिए देखते हैं, tan a बराबर cot b दिया हुआ है। अगर दोनों आपस में बराबर है इसका मतलब क्या है दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन देखते कैसे, हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस a बराबर cot b लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan थीटा को हम क्या लेते हैं cot 90 माइनस a। अब यहाँ भी cot है यहाँ भी cot है, इसका मतलब दोनों एंगल आपस में क्या है बराबर है। 90 माइनस a बराबर b, 90 a इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, a प्लस b, a प्लस b 90। यही मुझे प्रूफ करना था कि a प्लस बी कितना है 90, a प्लस बी कितना है 90। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेक 4a बराबर क्या है कॉसेक a माइनस 20 के, जहाँ 4a क्या है न्यून कोण है, तो a का मान मुझे ज्ञात करना है। यहाँ भी आप ये कर सकते हैं कि इसको हम क्या करें पहले कॉसेक में बदलिए या तो इसको सेक में बदलिए, या दोनों का सम क्या 90 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है दोनों के दोनों कैसे कोण होंगे पूरा कोण होंगे, तभी आपस में क्या है बराबर है। तो हम इसे बदल लेते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4 है इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। अब यहाँ भी कॉसेक यहाँ भी कॉसेक, तो दोनों एंगल आपस में दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर। 90 माइनस 4 है इक्वल टू a माइनस 20। 90 a माइनस इधर आया था प्लस में, a इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। 90 या 20 110, 4 है 5a, 5a बराबर 110, a बराबर 110 बटा 5 22, a बराबर कितना है 22 डिग्री आया। यही मेरा आंसर। आप चाहो तो इसे इस तरीके से ही बना सकते हो। क्या है सेक 4 है इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसका मतलब दोनों क्या है पूरा कोण है, यानी दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए। तो 4a प्लस a माइनस 20 इक्वल टू 90, 4 और 1 5a बराबर 90 प्लस माइनस में उधर गया प्लस में हो गया। 5a बराबर 90 प्लस 20 110, a बराबर 110 बटा 5, a बराबर कितना है 22 डिग्री आ गया। यहाँ भी a बराबर में कितना आया 22 डिग्री आया। जैसे आपको सुविधा लगे, आपको ये सुविधा लगे इससे बनाइए, आपको ये सुविधा लगे इससे बनाइए। बुक में a दिया हुआ रहता है जनरली। क्लियर? चलिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाना है कि साइन b प्लस c बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2 हो। देखते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग
180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज है, ये मान लेते हैं त्रिभुज है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी एंगल सी तीनों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए हमें क्या लाना है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी 180 माइनस ए को उठा कर उधर लेके चल गए। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं 2 से भागा करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर अब क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं, तो b प्लस सी बाई 2 180 माइनस ए बाई 2, तो b प्लस सी बाई 2 इसको क्या लिख सकते हैं 180 बटा 2 माइनस 90 बटा में माइनस a बटा में 2, b प्लस सी बाई 2 180 बटा 2 का मतलब 90 माइनस a बाई 2। इतना चीज़ें तो आ गया, इतना चीज़ें आ गया। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन b प्लस सी बाई 2 साइन 90 माइनस a बाई 2 साइन b प्लस सी बाई 2 साइन b प्लस सी बाई 2 साइन b प्लस सी बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की जगह कितना है a बाई 2, यही मुझे प्रूफ करना था। a हो गया क्या प्रूफ हो गया मेरा, क्लियर। सवाल नंबर 7 देखते हैं और प्रश्नावली 8.3 का आखिरी सवाल भी है। कह रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। अब इसको ये क्या है 0 और 45 से बड़ा है, ये भी 0 और 45 से बड़ा है। अब इसको ऐसे व्यक्त करना कि इसका जो ए वाला एंगल है 0 और 45 के बीच में रहे। तो देखते हैं साइन 67 प्लस कॉस 75 इस ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। 90 में 27 गया कितना बचा 67। इसी तरह से ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, 90 माइनस 15, 90 में से 15 गया कितना बचेगा 75 बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा कितना कॉस थीटा, कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 15। देखिए हमें क्या करना था इसको 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय देखिए कॉस 0 से और 45 के बीच में है और ये भी 15 देखिए 0 और 45 के बीच में है, हमने क्या कर दिया व्यक्त कर दिया। यही क्या है हमारा आंसर है, क्लियर। सारा सवाल यहाँ पे खत्म होता है, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।